नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। रेलवे का एग्ज़ाम देश का सबसे लंबा चलने वाला एग्ज़ाम है। आपको बताएं कि 7 चरणों में परीक्षा हो रही है। 6 चरण हो चुके हैं और 7वां चरण लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते मामले के कारण रोक दिया गया। वहीं इसके बाद लगभग 1 करोड़ छात्रों को ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देना है। हमारे साथ हैं एसके झा सर। इनसे हम बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब दूसरा फेज होगा। सर, सबसे लंबा एग्ज़ाम लगातार लगभग हम लोग देखें तो मार्च अप्रैल तक वो 6 फेज चला, डेली एग्ज़ाम होता था। 7वां फेज शुरू हुआ है, कब तक ख़त्म होगा, आगे क्या कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये तो आप बोले तो हमको हंसी आ गया। हंसी इसलिए आ गया कि मतलब हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि सरकार है, इसको आप सरकार कहते हैं। आदेश जी, आपको भी याद होगा कि जब सरकार ने ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की घोषणा की थी, पेपरलेस एग्ज़ाम की घोषणा की थी, उनका कहना था कि 6 महीने में पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवा के हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो जैसे वो 15 लाख जुमला था, वैसे ही भी जुमला है। इसको तो जुमले न कहिएगा। आप बिलीव कीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप मारता है बेटा को, लेकिन कभी कभी जब बाप नालायक हो जाता है तो बेटवो मारता है। तो यहाँ वही मामला है। यहाँ देश को चलाने वाले जो मुखिया आप जिसको कहते हैं, वो उनके बारे में नालायक शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप समझिए कि जो शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो करने का दिल करता है। कहीं ना कहीं ये मतलब लड़का तो समझिए मर रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बच्चे यहाँ सूद पे पैसा लेकर के 6 महीना के लिए जब वैकेंसी आई थी तो पटना आए, सूद पे ब्याज पे पैसा लेके, जिसको अपने कलम पे विश्वास था, वो गाय भैंस बेच करके यहाँ आए पढ़ने के लिए। और उनके साथ क्या हुआ? 2018 की वैकेंसी, बाप रे बाप, मतलब एक अरसा बीत गया। 2018 की वैकेंसी, चूंकि 2019 में चुनाव था और 2021 खत्म होने पर है, 8वां महीना चल रहा है और अभी तक पहला फेज कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब आई कांट इमेजिन दैट कि ये हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे न्यूज़ चैनल के कुछ अनुभवी पत्रकार हैं जिनको लगता है कि ये मुद्दा सामने आना चाहिए, उनके मार्फत ये मुद्दा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ पीआर को, चूँकि न्यूज़ पीआर शुरू से ही मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के हित में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ख़ास करके आप जब से हैं न्यूज़ पीआर में तो मैं देख पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा आपने, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बड़ाई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लोग भी जो इस चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि न्यूज़ पीआर कितना ज़्यादा आवाज़ उठाता, चाहे वो दरोगा वाला मामला हो या BSSC वाला। तो ऐसे ही लेकिन हर चैनल वालों को उठाना चाहिए। लेकिन वही बात है ना, गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया जब कहता है कोई तो हम लोग को भी बुरा लगता था, यार देश की मीडिया है, क्यों गोदी मीडिया कहते हो। लेकिन जब आप उससे पीड़ित होते हैं ना, तब आपको गुस्सा आता है। देखिए, जैसे गांव में कोई आदमी सिर्फ वोट देता है, उसके बाद वो अपनी खेती में लग जाता है, तो आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। बहुत आसान है, उसको लोग इमोशनली, नेता लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कि जैसे हमारे जो देश के मुखिया हैं वो तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो इस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि कहीं ना कहीं आपको हमको ऐसा लगता है कि मोदी जी के कान तक सारी बातें पहुंच नहीं पा रही है, या वो ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे आप लोग न्यूज़ चैनल वाले ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, शायद वो ग्राउंड रिपोर्ट को समझ नहीं पा रहे। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बुरे आदमी नहीं है। मैं उनको बुरा इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि ना उनका सर बेटा है ना बेटी है, वो अपने फैमिली को भी छोड़ दिए हैं देश के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा कर नहीं रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजन उन्होंने लिए हैं, तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन चूंकि हम जनता को तो सर, हम जब आपको अपना मुखिया माने हैं तो हमारा पूरा दायित्व तो आपके ऊपर हम छोड़ दिए। तो आखिर अल्टरनेट क्या हो सकता है? ऑनलाइन में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम लोग के पास। 6 महीना लग गया एक फेज का एग्ज़ाम कराने में। तो इसका क्या अल्टरनेट क्या हो सकता है? क्योंकि इसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है, उसमें भी 1 करोड़ के आसपास कैंडिडेट हैं। देखिए, अल्टरनेट का मतलब एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाने होंगे। देखिए, ये बात आप ठीक बोले कि कहीं ना कहीं सरकार क्या करेगी। जब 7 फेज में एग्ज़ाम हो रहा है तो सरकार तो मजबूर है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ग्राउंड में बैठा के एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए प्रॉपर सब कुछ चाहिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना होगा, उसके लिए सरकार को फंड रिलीज करना होगा। क्योंकि होता क्या है, हमने भी बहुत लोगों से बात किया कि ऑनलाइन सेंटर सब जगह क्यों नहीं खुल रहे हैं। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर शिक्षा बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही है।
जब बिहार में, खास करके बिहार यूपी में, और ये सबसे बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। बिहार यूपी में कंप्यूटर शिक्षा यूज़ में नहीं आ रही, इसलिए लोग कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर सेंटर्स नहीं खुल रहे हैं। और जब बिहार यूपी में कंप्यूटर सेंटर्स नहीं होंगे तो इतनी बड़ी आबादी का एग्जाम आप केरल में, कर्नाटका में नहीं करवा सकते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी का एग्जाम जब आप यहाँ करिएगा तो ऑब्वियसली आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसके लिए या तो आप फंड रिलीज कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप इसके लिए सब्सिडी अलॉट कीजिए कि कंप्यूटर शिक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचनी चाहिए। तब जाके क्या होगा कि एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा भारत का, और जब ये डेवलप होगा तब जाके आप एग्जाम टाइम से ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक पहलू तो ये है, भले ही हम लोग सर गुस्सा में आके कुछ भी बोल दें, सरकार गलत है, देश का मुखिया गलत है, तो सर माफ़ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी अभी मजबूरी है। लेकिन सरकार को तब वहाँ वो गलत है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करे। आप सोचिए 2018 की वैकेंसी अब अगला इलेक्शन के पार ले जाइएगा, ये तो गलत ना है। सर ग्रुप डी का कब से शुरू होगा सर? उसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट फ़ोन मैसेज करते रहते हैं। अभी जो हमको अंदाज़ा लग रहा है कि सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार पे दबाव नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव है, चूँकि ट्विटर कैंपेन चलता है आजकल, समझ रहे हैं, सरकार की खुलेआम बेइज्जती होती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सो रही है। अभी नए रेल मिनिस्टर बने हैं तो वो भी इस पर कंप्लीट ध्यान दे ही रहे होंगे, चूँकि वो खुद एक IAS ऑफिसर हैं, तो वो बच्चों की दुविधा को समझ पा रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया तो हमको ये देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि पहले के जो रेल मंत्री थे वो ट्विटर कैंपेन होने के बाद अगले दिन कोई ना कोई नोटिस आता था, लेकिन इस बार जो ट्विटर कैंपेन हुआ उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी हम लोग दुखी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ेंगे, और ऐसा उम्मीद है कि अगस्त लास्ट में शुरू हो जाएगा ये, उम्मीद है। लेकिन हमको ऐसा अब लग रहा है, चूंकि अब आज 2 तारीख हो गया, तो अब सितंबर के चांसेस बन रहे हैं जैसा हमको लग रहा है। लेकिन सर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत है। बच्चे भी, आप देखिएगा, बच्चों की भी बहुत सारी गलतियां हैं। वो अलग बात है कि इस पर बच्चे हमको गाली दे दें, लेकिन बच्चों की गलतियां ये है कि बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, बहुत सारी सरकार की भी मजबूरियाँ होती है। तो हम ये कहते हैं कि सरकार गलत है, हम ये नहीं कहते हैं कि, ऐसा मत समझ लेना कि कहीं सर बीजेपी द्वारा फंडेड तो नहीं है, कुछ भी तुम सोच सकते हो। लेकिन सर ऐसा है कि पापा अगर कभी पैसा नहीं देते हैं तो पापा की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। वो अलग बात है कि पापा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, दियो तो हम नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा आप कहिएगा सर मिला जुला के आप बोल रहे हैं, तो मिला जुला के हम इसलिए बोल रहे हैं कि सर हमको पता है कि सरकार है, ऐसा नहीं है कि घर है, सरकार है, सरकार को पूरा देश चलाना होता है। थोड़ा सा उसमें हम लोग मैनेज करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि गर्दनें काट लीजिए। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ये जो फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, खत्म होने वाला है, 7th फेज, इसका जो PT वाला, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसका मेंस का क्या संभावना है? कितने कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा मेंस के लिए? सर देखिए, ऐसा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी दे देगा। रिजल्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंगल क्लिक करना है और रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और मेंस भी बहुत जल्दी होगा। और मेंस सर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1 सप्ताह के अंदर मेंस कंप्लीट हो जाएगा। 1 सप्ताह में, मतलब कि 7 महीना में PT चला और एक सप्ताह में मेंस कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी 4 से 5 सिटिंग में कंप्लीट हो सकता है, मैक्सिमम जाएगा 7 से 8 सिटिंग में मेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मान के चला जाए सितंबर-अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। तो कहने ग्रुप डी के हो सकता है ग्रुप डी के बीच में ले ले, या हो सकता है ग्रुप डी के जस्ट बाद तुरंत मेंस ले ले। मतलब अब आप कहिएगा कि इससे आप क्या कहना चाहते हैं? इससे हम ये कहना चाहते हैं, जिनका PT में 55 रॉ मार्क्स आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर अपना स्टेटमेंट देंगे कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। 55 अगर रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि मेंस के लिए लग जाए। रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर, और गलती एकदम मिनिमम है तब। ऐसा नहीं कि 55 आ रहा है, गलतियाँ 20 गो है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 55 से 65 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आपका रिजल्ट के लिए आप एक्सपेक्टेड हैं, और आप मेंस के लिए एकदम लग जाइए, प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दीजिए। सर लेकिन आपने बोला कि ग्रुप डी के बाद होगा, तो ग्रुप डी का परीक्षा कितने दिन चलेगा? उसका भी तो 6 महीना चलने चाहिए मेरे ख्याल से। हो सकता है ग्रुप डी के बाद हो, या हो सकता है बीच में हो जाए। लेकिन ऐसी संभावना दिख रही है कि ग्रुप डी भी कम से कम 4 से 5 महीना तो चलेगा। तो अगर बीच में ले लिया तो 1 सप्ताह में, हम बोले 1 सप्ताह लगेगा, इसलिए आप तैयार रहिए। अगर 5 महीना बाद होगा तो ग्रुप डी का सिलेबस और NTPC के सिलेबस में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। आदेश जी, जब उसका आप सिलेबस देखिएगा 10 से 15% का ही फ़र्क। सर बहुत सारे कैंडिडेट ये भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि अगला वैकेंसी कब आएगा रेलवे में, कितना आएगा,
कब तक आएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले क्या होता था कि बीजेपी से पहले 2 साल पे ड्राइवर की वैकेंसी आती थी, हर 2 साल पे। इतिहास है इस चीज़ का। जब बीजेपी आई तो 4 साल पे लाई। 2014 में आई थी, 2018 में वैकेंसी आई, लेकिन बल्क पैमाने पर डबल करके लाई। पहले 30,000 आता था, 60,000 लेके आई। तो 2021-18 के बाद जो 2021 है, तो 3 साल का सफर तय हुआ। तो तीसरा साल लगभग कंप्लीट होने पर गया, चौथा साल में हम लोग घुसने वाले हैं। तो मतलब वैकेंसी अब जो कमिंग वैकेंसी है वो है ड्राइवर की। और ड्राइवर की वैकेंसी ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी वैकेंसियाँ देनी होती है, देश चलाना है, लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि इस ईयर के लास्ट में या अगले ईयर के फर्स्ट में ड्राइवर की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। कितने के आसपास रहेगी सीट लगभग? देखिए, जब अगर चौथे साल में दे रही है तो कम से कम 50 से 55 हज़ार वैकेंसी आनी चाहिए। और एक जो हमको पता है, जो सूत्रों के हवाले से जैसे आप लोग कहते हैं, वैसे भी हमारे बहुत सारे यार दोस्त हैं जो रेलवे में हैं, उस डिपार्टमेंट में हैं जहाँ से सर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता है। तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि सारे बोर्ड से जो है ड्राइवर और टेक्नीशियन की लिस्ट मंगवा ली गई है। तो पहले भी यही होता रहा है कि 1-2 महीने 3 महीने पहले से लिस्ट मंगाया जाता है, फिर रोस्टर बनता है और फिर वैकेंसी दे दी जाती है। ये मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बताया है, लेकिन ये मेरे पास जो था कि यही मामला है मेनली। तो सर एनटीपीसी कब तक आएगा, या फिर इसे क्लियर होने के बाद दूसरा दिया जाएगा? एनटीपीसी अभी नहीं आएगा। नहीं, एनटीपीसी अभी नहीं आएगा। अभी जब भी आना है वो ड्राइवर की वैकेंसी आनी है, वही आपको अभी देखने को मिलेगी। अभी कमिंग सून में रेलवे की वैकेंसी, ड्राइवर और टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो सर अंतिम प्रश्न है कि जो पीटी दे लिए जनवरी में, जिन दे लिए जनवरी फरवरी मार्च में, उनके लिए और जो ग्रुप डी देने वाले हैं उनके लिए मैसेज क्या है आपका सर? देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि स्कोर अगर आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जैसे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाने से अगर आपका स्कोर नहीं इंप्रूव कर रहा है, आपको लगता है हमको स्कोर इंप्रूव करना है, तो आप अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेके बनाइए। मैथ का प्रैक्टिस सेट अलग, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अलग, साइंस का प्रैक्टिस सेट अलग, जीएस का प्रैक्टिस सेट अलग, अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेके आप बनाइए। और दूसरा, एक बात तो आदेश जी हम ज़रूर कहेंगे, हार्ड है थोड़ा सा बच्चों के लिए। इस बार अगर जॉब नहीं लगी ना प्यारे बच्चों, 1,35,000 में एग्ज़ाम भले ही लेट से होगा, तो हमको ऐसा लगता है कि उस बच्चे के लिए फिर अगला अपॉर्चुनिटी होगा कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। इसलिए इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि 1,35,000 में नहीं तो फिर 5,000 10,000 में तो संभावना ही नहीं। इसलिए इस बार नहीं तो कभी नहीं। और हमको उम्मीद है सर कि आप बिलीव कीजिए कि हर स्टेशन पे अगर 10 से 15 बच्चे हम लोगों के होंगे, क्योंकि बच्चे सर, हम तो कह रहे हैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाने का बच्चे शुरू हैं, हम जो कह रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं। और इसलिए इस बार सबसे ज़्यादा रिजल्ट बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, इन सब जगहों से आने वाला है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर है। पहले भी आता था, इस बार भी आएगा। इस बार पड़ोसी के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे 1 से 2 दिन, जिस दिन तुम्हारे घर में पूजा होगा सत्यनारायण भगवान का। इसलिए प्यारे बच्चों, जम के मेहनत करो, एक दिन तो कम से कम पड़ोसी को सबक सिखाओ। थैंक यू। तो ये थे एसके झा सर। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार अगर आपका नहीं होगा तो आगे बहुत मुश्किल है मौका मिलना, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सीट है। तो जम के आप तैयारी करें। और ड्राइवर का वैकेंसी के बारे में सर ने बताया कि इस साल लास्ट तक जो है बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे में ड्राइवर पद के लिए वैकेंसी आ सकता है। ग्रुप डी का होने वाला, आप तैयार रहें, तैयारी करते रहें और इधर उधर की बातों में साफ ध्यान ना दें। जैसा सर ने बताया प्रैक्टिस करने का तरीका, उस पर उसको जरूर आजमाएं, ये आपको जरूर फायदा करेगा। नहीं, बच्चों का तो ये भी कहना होता है। हाँ, एक बात खाली जोड़ देंगे, एग्जाम, अब बच्चे देखिए, हमको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है, इसलिए सर कि आप ही का छोटा भाई अभी जाके सिगरेट पीने लगेगा, सूझ जाएगा, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो वैसा ही लगाव हमारा और बच्चों से होता है। हम सर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। अगर कोई बच्चा को हम देख लिए कि फोकट का वो घूम रहा है, हम उसको बोलते हैं जल्दी निकलो यहाँ से और पढ़ाई करो चुपचाप। बच्चे कहेंगे सर एग्ज़ाम होगा, सर रिजल्ट आएगा, सर वैकेंसी आएगी। अरे भाई मेरे, हमको ये बताओ कि इतनी सारी ट्रेन हमारे ससुर जी आके चला देंगे, ओकरा ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना ड्राइवर का ट्रेन चल जाएगा? इतना तो डेवलप नहीं हुआ है हमारा भारत। तो ड्राइवर की वैकेंसी ये भी करेगी, सर आएगी, एकदम आएगी। ये सब बात एकदम नहीं बोलना है। कौन क्या बोल रहा है वो छोड़ो, तू क्या कर रहा है इधर, एक लाइन के बाद तोरा सिर्फ और सिर्फ अपन गोल पर कंसंट्रेट रहना है। तो
अपने गोल पर कंसंट्रेट रहना है और तैयारी करना है, फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा संख्या में कॉम्पिटिटिव लड़कों से है और आपको अपना जगह बनाना है। तो इसलिए स्ट्रेटजी अलग रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और तैयारी को लेकर फोकस रहना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।